हे गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू एग्जाम्स कार्ड। तो गाइस, कल एसएससी ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जो कि है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। एमटीएस एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता है, आपको पता होगा। तो एमटीएस जो होता है एक नॉन टेक्निकल पोस्ट होती है, ठीक है, एसएससी में। और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसमें एमटीएस स्टाफ आप रिक्रूट होते हैं। साथ ही साथ एक हवलदार की पोस्ट भी इन्होंने रिलीज़ की है। हवलदार किसमें? सीबीआईसी में और सीबीएन में। सीबीआईसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सीबीएन बोल दो सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स। तो दोनों ही बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है, ठीक है। और रिक्रूटमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसी है, ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, ठीक है। हवलदार की 3,500 पोस्ट हैं, और जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसमें भी अभी नोटिफाई नहीं किए हैं, बट लगभग उसमें भी 4,500 पोस्ट उसमें भी होंगी। तो टोटल मिला के आपके पास 8 से 8,500 वैकेंसीज इसमें हैं टोटल, ठीक है। तो अगर आप एज क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं, मतलब 18 से 25 साल की अगर आपकी उम्र है, तो ज़रूर से इसको फॉर्म को आपको भरना है, ठीक है। बिल्कुल भी मिस नहीं करना। केवल मात्र 100 रुपये का फॉर्म है जनरल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और जितनी भी इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट्स पता होना चाहिए वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सैलरी क्या रहती है, इनका काम क्या रहता है एमटीएस स्टाफ का, और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न, एग्जाम फीस, एग्जाम सिलेबस, सारी चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है आपको। और चैनल पर पहली बार आते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एग्जाम्स काट के, ठीक है। सबसे पहले डेट जान लेते हैं, डेट्स क्या है फॉर्म भरने की। देखिए, फॉर्म मैंने आपको बताया कल से शुरू हो गया है फॉर्म। 22 मार्च 2022 से फॉर्म चालू हो गया, और कब तक आप भर सकते हैं? 30 अप्रैल तक आप भर सकते हैं इसको। तो पूरा लगभग 1 सवा महीना आपके पास, ठीक है, इसको भरने के लिए। तो आराम से इसको पढ़ लेना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के रखा हुआ है, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो उसमें से आप डाउनलोड कर लेना इसको, ठीक है। उसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। बाकी मैं तो जो हाईलाइट पॉइंट है वो आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है। देखिए, लास्ट डेट मैंने आपको बताया कि 30 तारीख इसकी है अप्रैल की, 30 अप्रैल 2022 की लास्ट डेट है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफिकेशन की डेट भी इन्होंने दी हुई है, कब से कब तक आप कर सकते हैं मॉडिफाई? 5 मई से 9 मई तक आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, लिखा हुआ है, ठीक है। विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 5 मई से 9 मई के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है वो कब होगा? इसका एग्ज़ाम होगा जुलाई 2022 में, ठीक है। ये डेट दी हुई है जुलाई 2022 की। और जो इसमें देखो 2 टायर होते हैं, टायर 1 एंड टायर 2, ठीक है। पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 जो है वही मेन पेपर होता है मेनली इसमें एमटीएस में, ठीक है, जो कि जुलाई 2022 में हो जाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव है इसके बाद होता है। जो भी लोग टायर 1 क्वालिफाई करते हैं वो टायर 2 के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। तो टायर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा उसमें क्या क्या आता है, ठीक है ना। उसकी डेट अभी नहीं दी है, ठीक। चलिए और देख लेते हैं इसके बारे में। मैंने आपको बताया एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है। और इसके बाद देखिए, जो हवलदार की पोस्ट है मैंने आपको 2 डिपार्टमेंट बताए थे। एक था सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये लिखा हुआ है सीबीआईसी, और दूसरा था सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स सीबीएन, ठीक है। और अंडर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है ये, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छी मिनिस्ट्रीज हैं, और प्लस डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इस पर अगर आप रिक्रूट होते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए, मैंने आपको बताया कि एमटीएस की पोस्ट अभी रिलीज़ नहीं हुई है, इसमें लिखा हुआ है विल बी इंटीमेटेड लेटर, बट लगभग 4-4,500 पोस्ट इसमें आएंगी। और हवलदार की पोस्ट मैंने आपको बताया 3603 है, ठीक है, जिन्होंने नोटिफाई की हुई है। तो लगभग 8,500 की लगभग वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। देखिए, और जो रिजर्वेशन जो जनरली मिलता है वैसे ही रिजर्वेशन का प्रोसीजर है पूरा, ठीक। जो ओबीसी को 3 साल मिलते हैं, एससी एसटी को 5 साल मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। देखिए, नेशनलिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप नेशनलिटी मतलब आपकी इंडियन होनी चाहिए, इंडियन हो, नेपाल हो, भूटान हो, चल जाएगा, ठीक है। तिब्बत के रिफ्यूजी हैं अगर आप, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका अगर इन सब चीज़ों में फिल होता है तो आप भर सकते हैं बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। देखिए, एज लिमिट क्या है? एज लिमिट मैंने आपको बताया 18 से 25 साल, और कुछ पोस्ट के लिए 27 साल भी है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है एज लिमिट कैसे कैसे काउंट कर रहे हैं? 1/1/2022 से ये लोग काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिन पोस्टों के लिए 18 से 25 है तो उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसका दिया हुआ है, कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/1/1997। तो 1997 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, और 2004 1 जनवरी 2004 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में अगर आपका फॉल होता है आपका एज, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। ये हवलदार और एमटीएस स्टाफ दोनों के लिए बताया गया है। और कुछ पोस्ट के लिए ये हवलदार सीबीएन मतलब नारकोटिक्स वाला डिपार्टमेंट है, उसके लिए 18 से 25 है। और जो सीबीआईसी है, ठीक है ना, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है इंडायरेक्ट टैक्सेस वाला, कस्टम्स वाला जो है, उसमें आपका 18 से 27 साल दी हुई है एज। तो इसमें जो क्राइटेरिया है एज का वो क्या है? आपका जन्म 2 जनवरी 1995 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। देखिए, एज रिलैक्सेशन क्या होता है? एससी एसटी के लिए 5 साल मैंने बताया आपको, ओबीसी के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी है 3 साल का, ठीक। तो जैसा हमेशा से दिया जाता है वही सब है, ओके।
ये और भी दिए हुए हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज आप दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। ठीक है, विडो डाइवोर्स के लिए भी दिया हुआ है, 40 साल की एज तक वो दे सकती हैं एग्ज़ाम। ठीक, चलिए और देख लेते हैं, और इसके अलावा क्या है इसमें देखते हैं नीचे। चलिए ये सब ऐसा ही है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं अपन किसके पास, अब चलते हैं, ये स्क्राइब वगैरह के बारे में दिया हुआ है इसमें बेसिकली, कि जैसे जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं वो अपना स्क्राइब ले जा सकते हैं। ठीक, चलिए ये सब हो गया। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं, अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। मात्र 10th पास वाला फॉर्म होता है ये। ठीक है, उसका लेवल भी जो बाकी एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल, उससे लेवल इसका थोड़ा सा लो आता है उनके कंपैरिजन में। बाकी आजकल अच्छा आने लगा है लेवल भी, तो अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो बड़े आसानी से आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा बस। ठीक, तो 10th पास इसमें चल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा वहाँ पे। एप्लीकेशन फ़ीस मैंने आपको बताया कि मात्र 100 रुपये रखी गई है, हमेशा ही होती है, मतलब 100 रुपये। ठीक है, तो ये भी किसके लिए है, जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये 100 रुपये है। बाकी SC ST के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जनरल OBC और EWS कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है, चलिए, और जो लास्ट डेट है उससे पहले पहले आपको ये सब चीज़ें करनी है। फिर एग्जाम सेंटर्स, देखिए ये जो एग्ज़ाम है ना, ये जोन वाइज होता है, मतलब आपका स्टेट वाइज होता है ये एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर स्टेट से सिलेक्ट करके कि आपको कहाँ से फॉर्म भरना है, वहीं से आप फिलअप कर सकते हैं और आपकी नौकरी भी वहीं लगेगी। ठीक है, तो हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ भी जाती है, तो किसी स्टेट की ज़्यादा जाती है, किसी स्टेट की कम जाती है। तो ये आप एक बार प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेना, लेकिन जनरली जो इसकी कट ऑफ है वो 70 से 90 के बीच में लाई करती है। 100 मार्क्स का ये पेपर आता है और 70 से 90 के बीच में इसकी कट ऑफ रहती है हमेशा। ठीक है, तो आप देख लेना, कुछ कुछ थोड़ा वेरिएशन रहता है कुछ कुछ स्टेट्स में, तो आपको कौन सी स्टेट से भरना है ये आप देख लेना। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारा रीजन्स दिए हुए हैं, अगर आप सेंट्रल रीजन से भरते हैं तो ये सेंटर एग्जाम्स के सेंटर्स आपको दिए रखे हैं कि इन सेंटर्स में से आपको कोई भी एक सेंटर्स अलॉट हो जाएगा अगर आप CR रीजन से भरते हैं। ER से भरते हैं, ईस्टर्न रीजन से, तो ये सारे सेंटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस लिस्ट को भी आप एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है, जिस भी स्टेट से आपको भरना है। ठीक है, एग्जाम की स्कीम क्या है, मतलब एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न है सिंपल, इंग्लिश आती है 25 मार्क्स की, 25 नंबर के लिए 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। मैंने आपको बताया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आते हैं, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहता है। इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, मैथ्स यानी एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ठीक है, टाइम कितना अलॉट होता है, टाइम होता है 90 मिनट का। ठीक है, काफ़ी अच्छा टाइम भी आपको मिल जाता है इसमें, 1.5 घंटे का समय मिलता है आपको। और जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितना है, 0.25 मार्क्स। ठीक है, 1/4 इसकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक, टायर 2 में क्या रहता है, देखिए टायर 2 जो सेकंड पेपर था डिस्क्रिप्टिव, उसमें क्या रहता है, शॉर्ट एसे एंड अ लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें क्या बोल रहा है, या तो आपको एक शॉर्ट मतलब एक शॉर्ट ऐसे और एक लेटर लिखने को आपको आएगा, जो कि होगा 50 मार्क्स का, 25 मार्क्स का ऐसे, 25 मार्क्स का लेटर। ठीक है, 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, और PWD कैंडिडेट को मिलेंगे एक घंटा 60 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, और आप इसको किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, या फिर 8th शेड्यूल में जो भी 22 लैंग्वेजेस का प्रावधान दिया हुआ है, जो भी 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में आप इसको दे सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। और ये जो टायर 2 होता है, इसका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। 50 में से 20 मार्क्स आपको बेसिकली लाने होते हैं। ठीक है, जो कि आसानी से आ जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, मेन होता है आपका जो फर्स्ट पेपर है। ठीक है, वो मेन होता है, उसमें से अगर आप वो क्वालिफाई करेंगे तभी आप सेकंड पेपर में आ पाएंगे। और सेकंड पेपर में आपको अगर अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो अच्छी कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे, तो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं ना। बाकी क्वालिफाइंग नेचर रहता है, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे सेकंड पेपर के, मेन होता है फर्स्ट पेपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस क्या क्या है आप देख लें एक बार। ये इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको पढ़ लेना, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब चीज़ आएंगे, एरर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, साथ ही साथ रीजनिंग का सिलेबस ये दिया हुआ है सारा। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का भी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक, और जनरल अवेयरनेस का सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको भी आप गो थ्रू कर लेना एक बार। ठीक है,
और पेपर 2 का तो मैंने बता दिया आपको, ऐसे और लेटर आएगा। अच्छा, साथ ही साथ जो हवलदार की पोस्ट है उसके लिए एक फिजिकल टेस्ट भी होगा आपका। ठीक, फिजिकल टेस्ट में क्या है, आपको वॉक करना होगा। वॉक क्या करना है, 1600 मीटर आपको चलना है, जो कि 15 मिनट का टाइम समय आपको मिलेगा। ठीक है, काफ़ी आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने सीपीओ का दिया था तो 1600 मीटर दौड़ना था उसमें, वो भी मात्र 6.5 मिनट में। यहाँ पे आपको 15 मिनट मिलेंगे। ठीक है, 1600 मीटर के लिए तो काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 1 किलोमीटर चलना है उनको, और वो भी 20 मिनट में उनको चलना होगा। ठीक है, साइकिलिंग भी एक टेस्ट होगा साइकिलिंग का, जिसमें मेल को 8 किलोमीटर इन 30 मिनट चलानी है साइकिल, और फीमेल कैंडिडेट को 3 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। ठीक है, तो ये सब भी दिया हुआ है, ये हवलदार की पोस्ट के लिए। ठीक है, जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए नहीं होगा ये। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो है हवलदार पोस्ट के लिए। चलिए और देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, साथ ही साथ ये जो चेस्ट का है और हाइट का है, ये भी इसमें दिया हुआ है, मार्क देख लेना आप। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, और जो चेस्ट का एक्सपेंशन है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फीमेल का भी दिया हुआ है 152 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, और वेट भी दिया हुआ है 48 kg। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, और क्या है जानने के लिए आपके लिए, देखते हैं नीचे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आधार कार्ड, मतलब इनमें से कोई भी आप ले आ सकते हैं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी आपके पास है तो आप उसको ले आ सकते हैं अपने साथ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। अगर आप EWS सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, अगर आप EWS कैटेगरी से भर रहे हैं तो। बाकी OBC से भर रहे हैं तो OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सारी चीज़ें हैं एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास अगर आप SC ST से हैं तो। ओके, चलिए और देखते हैं। और इसमें क्या है आपके लिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल के 30% दिया हुआ है, EWS का 25%, OBC का 25% और ऑल अदर कैटेगरीज की 20%। तो ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है आपका, सैलरी मैं आपको बता देता हूँ। सैलरी इसकी लगभग 20 to 25,000 आती है सैलरी। ठीक है, जो कि अच्छी सैलरी है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, एक 10th पास लड़का अगर 20,000 की सैलरी पा रहा है तो काफ़ी बढ़िया है उसके लिए। ठीक है ना, तो सभी भर सकते हैं, ऐसा नहीं है 10th प्लस वाले ही भरेंगे, मतलब 12th वाले भी, अगर आपने 12th कर रखी तो भी आप भर सकते हैं, ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी भर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी वाले भी भर सकते हैं, वो भी भरते हैं, है ना, कई लोग भरते हैं। तो मिनिमम क्वालिफाइंग है वो है 10th। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई है, बाकी ऊपर वाला कोई भी भर सकता है। ठीक है, और क्या है इसमें, बाकी और कुछ आपके मतलब का नहीं है, आप रीड आउट कर लेना एक बार। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है इसमें, यही सारी चीज़ें थी। सैलरी मैंने आपको बता दी, 20,000 के लगभग इसकी सैलरी रहती है, और धीरे धीरे आपका जैसे जैसे आप करते जाएंगे काम, आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। ठीक है, सारी जो पर्क्स होती हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो सारी मिलती हैं, जो छुट्टियाँ होती हैं वो मिलती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें तो है ही है, सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ठीक, तो अच्छा पोस्ट है, 8,500 वैकेंसी कुछ कम नहीं होती है। आप अगर थोड़ा भी मेहनत करेंगे तो बड़े आराम से इसमें लग सकते हैं। अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है करने में। ठीक है ना, और मल्टीटास्किंग स्टाफ का बेसिकली काम क्या रहता है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ एक तरीके के क्लर्क मान लीजिए आप किसी भी डिपार्टमेंट में। जैसे आपको कोई भी फाइल ले जाने को कह सकते हैं, जैसे इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट कोई फाइल जानी है तो फाइल ले जाने को कह देंगे। ठीक है, और भी कई सारे काम होते हैं, मतलब मल्टीपल काम होते हैं। ठीक है ना, तो अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप ज़रूर भरिएगा अगर आप इस एज क्राइटेरिया में आते हैं, 18 से 25 या 18 से 27। ओके, बाकी और कोई आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, कमेंट करना, कोई भी क्वेरी अगर आपको है तो मैं आपका रिप्लाई करने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। ठीक है, और फोटो ज़रूर अपना सही रखना। फोटो इसमें बोला है कि फ़ोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपका। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड रखना, सब कुछ आपका क्लियर इमेज दिखना चाहिए, कान अच्छे से दिखना चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर अच्छे से करना, ये सारी चीज़ें हैं, और सारा फॉर्मेट उसमें दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है एक्सेप्टेबल फोटो ऐसा है, ये एक्सेप्टेबल है। बाकी इस तरह की फ़ोटो आप नहीं खींचें तो ज़्यादा अच्छा, गॉगल्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है ना, सिंपल सादा फोटो रखना है, वाइट बैकग्राउंड रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। बाकी मिलेंगे कल हम फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाकी यार देखो, ये रह गया था थोड़ा सा बताना, ये जो हवलदार की पोस्ट है स्टेट वाइज, ये सबसे नीचे जो आपको नोटिफिकेशन है उसमें सबसे नीचे स्टेट वाइज दे रखी है वैकेंसीज, किस स्टेट में कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसी है, ये सब हवलदार वाली जो अभी तक नोटिफाई हुए हैं वो सारी इसमें दे रखी हैं। आप एक बार गो थ्रू कर लेना इसको। ठीक है, ये हर स्टेट के हिसाब से दिए हुए हैं और हर कैटेगरी से हिसाब से यहाँ पे दिए हुई है। ठीक है, टोटल जनरल की जो है 1551 पोस्ट हैं, और टोटल मिला के 3603 हवलदार की पोस्ट हैं। ठीक है, और एक और आपको मैं नोटिफिकेशन देना चाहता हूँ। ठीक है, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए एक मैं 6 मंथ का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ एक PDF में। ठीक है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके जरूर चेकआउट करो, उसको परचेस करो। ठीक है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है उस PDF से। पूरे 6 महीने के बाइलिंगुअल करंट अफेयर्स है उसके अंदर, MCQ फॉर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो उसको जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूंगा। ठीक, उसको ज़रूर परचेस करें।
काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा सारे एग्जाम्स में। ये नहीं कि इस वाले में आपको एसएससी का एग्जाम आ रहा है, रेलवे का एग्जाम आ रहा है, सब में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसको जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।